जब एसी लगाने का टाइम आता है उस वक्त आपको फिर ओपन तारे नजर आती हैं, ओपन कॉपर पाइप डालना पड़ता है, ओपन ही आपको वायरिंग करनी पड़ती है। तो इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो बहुत बुरी एक इम्पैक्ट आता है, बहुत बुरा लगता है। उसके बाद कॉपर पाइप के ऊपर जो एरोफ्लेक्स होती है, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको घर के अंदर जो एयर कंडीशनिंग का काम होता है उसके बारे में बताएंगे। जो हम एसी लगाते हैं, एसी लगाने से पहले किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, किस तरह एसी की पाइपिंग करनी चाहिए और उसकी ड्रेन का निज़ाम किस तरह होना चाहिए, एसी लगाते टाइम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपके घर के जो अंदर जिस बेडरूम में या लाउंज में या जहाँ भी आपने एसी लगाना है, वहाँ पे सबसे पहले ये रखें जिस जगह पे आपने एसी लगाना है वहाँ पे आपने प्लस्तर से पहले अपना जो पॉइंट है बिजली का वो देना बहुत ज़रूरी है। हम करते ही हैं कि हम प्लस्तर घर करवा देते हैं, उसके बाद हम एसी लगाने के टाइम पता चलता है हमने तो तार नहीं डाली हुई या वहाँ पे इलेक्ट्रिक का पॉइंट नहीं दिया। तो इस तरह कोशिश करेंगे जिस जगह पे भी आपने एसी लगाना है वहाँ पे पहले नंबर पे बिजली का पॉइंट दें, दूसरे नंबर पे एसी की वहां पे कॉपर का पाइप लाजमी डलवाएं। अगर कॉपर का पाइप इस सेंस में डालना चाहिए कि अगर आपने एक दीवार से रूट बना के, जैसे अब दीवार से रूट बना के हमने किसी छत पे लेके जाना है या बाहर लेके जाना है तो फिर इस तरह की कॉपर पाइप इस्तेमाल होगा। अगर ऐसे आपको जैसा ये विंडो है, विंडो की बैक साइड पे अगर आपने एसी लगाना है, अंदर साइड पे आप इनडोर लगाना है, बाहर आउटडोर लगाना है, तो यहाँ पे आप एक पीवीसी का पाइप डाल सकते हैं। पाइप डालने के बाद आपने यहाँ पे बिजली का पॉइंट देना है। पॉइंट देने के बाद आपने करना है कि आपने एसी को कंट्रोल करने के लिए एक तो डीबी में ब्रेकर देना है, जहां पे एसी कंट्रोल होगा, आपका मेन आपका ब्रेकर होगा जहां से आपका बिजली ऑन ऑफ होगी एसी की। उसके अलावा घर के अंदर इस तरह का आपने एक स्विच बोर्ड दे देना है। इसको आप बॉटम पे भी रख सकते हैं, फुट पे भी, और इसको आप ऊपर भी लगा सकते हैं। ये इसको कहते हैं स्विच। यहाँ पे आपका ऑन एंड ऑफ जो है पावर का बटन यहाँ पे आपका होगा एक। अगर आप डीबी से बंद नहीं भी करना चाहिए, अगर आप कोई सीजन चेंज होता है, आप मौसम चेंज होता है तो आप कहते हैं कि हमने कुछ अर्सा एसी नहीं चलाना, तो आप इसको इधर से पावर ऑफ कर सकते हैं, नीचे से भी। एक तो उसके अंदर रिमोट का ऑप्शन होता है एसी में, और दूसरा डीबी के अंदर भी होता है। रिमोट से बंद करते हैं मगर उसकी पावर खत्म नहीं होती, तो इसलिए इस पावर बटन को या पावर प्लग को देने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप ये लाजमी दिया करें कि आप यहाँ से इसको एसी को बंद किया जा सके। दूसरे नंबर पे आपने डीबी में भी लाजमी ब्रेकर देना है कि जहां से आपका ब्रेकर एक ब्रेकर हो 12 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का आपने ब्रेकर लगाना है। एसी की कैपेसिटी के हिसाब से 1.5 टन के एसी लगा रहे हैं या 2 टन का, उसके मुताबिक उसकी कैपेसिटी के मुताबिक इलेक्ट्रिशियन से ब्रेकर लाजमी लगवाएं। उसका अच्छी कंपनी का ब्रेकर लगवाएं कि कल अगर कोई इशू बने तो ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाए। इसके साथ जब आप पाइपिंग कर लेते हैं, आपने पॉइंट एसी का लगा लिया, पॉइंट लगाने के बाद आप ये व्हाइट कलर का पाइप दे देते हैं। अक्सर ये लोग ये चीज छोड़ देते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप एसी लगाते हैं तो उस वक्त आपने एसी का ड्रेन जो है ना, वो ड्रेन बहुत जरूरी चीज है कि जो एसी जब चलता है तो उस वक्त उसके अंदर से पानी डिस्चार्ज होता है, तो वो पानी आपने कहीं ना कहीं निकालना होता है। इसमें यह करें कि इसका ड्रेन का पाइप या तो आप ओपन जगह पे दे दें, यहाँ पे आप नीचे कोई गमला रख लें या कोई बाल्टी रख सकें। अगर आप कहते हैं कि हमने ओपन जगह पे नहीं देना, फिर आप करीबी जो घर का जो सीवरेज का एक मेन होल होता है, एक मेन होता है, उसमें 2 मेन होते हैं। एक मेन होता है सीवरेज लाइन का, एक होता है रेन वाटर लाइन का, जिसमें आपकी साफ पानी या आपके साबन का जो पानी होता है, सूप का पानी होता है, उसके अंदर जाता है। उसमें आपने वो एक उसमें डाल सकते हैं ड्रेन। या दूसरे नंबर पे अगर आप कहते हैं हमने वहां पे नहीं देना, आप फिर करीबी जो वॉशरूम, अगर जैसे हमारा साथ ये वॉशरूम बना हुआ है बैक साइड पे, आप वॉशरूम का जो ड्रेन वाला पॉइंट होगा आप उसके अंदर एसी की ड्रेन दे सकते हैं। ये चीज इसलिए दे रहे हैं कि जब आप घर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है, ड्रेन नहीं देते, जब एसी लगाने का टाइम आता है उस वक्त आपको फिर ओपन तारे नजर आती हैं, ओपन कॉपर पाइप डालना पड़ता है, ओपन ही आपको वायरिंग करनी पड़ती है। तो इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो बहुत बुरी एक इम्पैक्ट आता है, बहुत बुरा लगता है। उसके बाद कॉपर पाइप के ऊपर जो एरोफ्लेक्स होती है, अगर वो आउटडोर रहेगी उसके ऊपर आप उसको अंडरग्राउंड नहीं करेंगे, टाइम आएगा कि उसके ऊपर से एरोफ्लेक्स जो ऊपर ब्लैक कलर की एरोफ्लेक्स होती है वो खराब हो जाती है। तो इस चीज को आप लाजमी ख्याल रखेंगे जब भी आप घर बनाएं, आप एसी की कॉपर पाइपिंग प्रॉपर तरीके से करवाएं। अंडरग्राउंड कोशिश करें जितनी हो सकती है आपकी पाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आउटडोर जो होती है मौसम की तब्दीली के साथ साथ जब गर्मी धूप पड़ती है, जब ज्यादा धूप पड़ती है उस वक्त आपकी पाइप ड्रेन खराब होते हैं। और इसमें ये एक चीज बड़ी मेजर आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो बिजली का जो पाइप होता है, पॉपुलर या कोई बिजली का जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये बिजली का पाइप है, इसके अंदर एसी की ड्रेन डालते हैं। प्लीज ऐसा कभी ना करें। अगर आपने डालना भी है, या पीवीसी का जो पाइप होता है, जैसे ये इस तरह का ब्लू पाइप है,
इसको भी आप यूज कर सकते हैं ड्रेन के लिए। और आप इस तरह का जो वाइट पाइप है, इसको इसकी क्योंकि थिकनेस काफी ज्यादा होती है, ये काफी डेंसिटी इसकी अच्छी होती है, और ये प्रॉपर जो है वर्किंग आपके लिए कर सकता है। प्रॉपर इसके अंदर आपका ड्रेन जो गुजरेगा उसमें मसला नहीं बनेगा। एसी की जो नॉर्मल हाइट होती है, जब आप एसी लगाने हैं, लगाने से पहले जब एसी का पॉइंट या एक एसी का कॉपर पाइप या कॉपर पाइप का नहीं डाल दिया, आपको विंडो की दूसरी साइड पे आउटडोर लगाना है, तो वहां पे अगर आप जो पाइप रखना है, पाइप रखते टाइम ऐसा करें कि पाइप जो है ना वो 2 इंच का पाइप इस्तेमाल करें, 2 इंच डाया का पाइप पीवीसी का, और उसकी जो डलवान है पाइप की वो बाहर साइड पे होनी चाहिए। ये पाइप डालते हुए ये ना हो कि अगर आप डलवान अंदर करें, अगर खुदा ना खास्ता बारिश का पानी आएगा तो घर के अंदर पानी आएगा। एक चीज ये ख्याल। दूसरे नंबर पे आपने करना यह है कि आपने एसी की जो हाइट है वो बिल्कुल छत के साथ नहीं लेके जानी, क्योंकि एसी को ऊपर से कम जगह चाहिए होती है जिसने सर्कुलेशन करनी है, हवा को ठंडी और गर्म हवा को सर्कुलेट करना होता है, तो वहां पे उसको प्रॉपर जगह चाहिए। तो कोशिश करें कि जो आपकी डोर हाइट है, जैसे डोर अगर हाइट है 7.5 फुट या 8 फुट है, तो उसका जो बॉटम है एसी का वो डोर लेवल के बॉटम पे आए, या उसके मैक्सिमम ज्यादा टॉप पे आए, तो कम से कम ऊपर से 1 से 1.5 फुट एसी की जगह लाजमी दें। और खिड़की के ऊपर लगाने से पहले आप इस दफा सोच लें एक दफा कि खिड़की के ऊपर अगर आपने ब्लाइंड लगाने हैं, बड़े कर्टन लगाने हैं, बड़े कर्टन लगाने अगर तो आपने रूलर ब्लाइंड लगाने हैं जो खिड़की के अंदर कवर हो सकते हैं, जो बिल्कुल अंदर साइड पर एडजस्ट होते हैं, उस सूरत में आप उसके ऊपर एसी के विंडो के ऊपर आप लगा सकते हैं, एसी इंडोर लगा सकते हैं। अगर आपने बड़े कर्टन लगाने हैं, बड़े पर्दे लगाने हैं, अगर कुछ आजकल तो बड़े पर्दे आ रहे हैं जो छत तक उनकी हाइट होती है और नीचे फर्श तक जाते हैं, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो उस वक्त फिर आप विंडो के ऊपर एसी कभी ना लगवाएं। अगर आप लगवा लें तो फिर कल आप कर्टन लगवाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1 टन से लेके 2 टन के तक, 1.5 2 टन तक जो एसी लगता है, उसकी जो कॉपर की पाइपिंग होती है, उसका जो डाया है 2 सूत्र उसका पाइप का डाया होता है छोटे का, और 4 सूत्र होता है बड़े पाइप का। इस चीज को बड़ा कुछ लोग नहीं समझते या उनको प्रॉब्लम पेश आती है पूछने के टाइम कि ये एसी की कौन सी कॉपर पाइपिंग यूज, कॉपर पाइपिंग अच्छी कंपनी की यूज करें, एसी वाले से टेस्ट लगवाएं कॉपर पाइपिंग कहीं लीक तो नहीं है। और एक और मेजर चीज है कि आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, इसका ख्याल रखना है कि कहीं पे कॉपर पाइप के अंदर जॉइंट तो नहीं लगा रहा बंदा। अक्सर ये होता है कि लोग छोटे पीस होते हैं वो जॉइंट लगा के आपका काम कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि जब आप घर फिर शिफ्ट हो जाते हैं, जब आप एसी चलाते हो उसमें अंदर लीकेज शुरू हो जाती है। इस चीज को बहुत मेजर ये चीज है, इसका ख्याल रखें। एसी का जो आउटडोर है उसका बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है एसी की परफॉर्मेंस पे। जितना आउटडोर नजदीक होगा उतना एक तो आपकी जो पाइपिंग की कॉस्ट है उस पर भी फर्क पड़ेगा, उस पर भी आप काफी ज्यादा आपके पैसे बच सकते हैं। उसके बाद फिर आपके जितनी लेंथ ज्यादा होगी पाइप की, आपकी थोड़ी एसी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। इतना ज्यादा उस तरह नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपकी जो कूलिंग का टाइम पीरियड थोड़ा स्टार्ट होता है, थोड़ा टाइम से स्टार्ट होता है, क्योंकि पाइप के अंदर गैसेज होती हैं, वो जब चलती हैं उसके मुताबिक फिर वो कूलिंग पर टाइम लेता है। और इसके साथ जितना आपका इंडोर और आउटडोर नज़दीक होंगे और जल्दी परफॉर्मेंस उसकी आएगी और आपकी कास्ट में भी बचत आएगी। उसके अलावा जब आउटडोर आप लगाते हैं, आउटडोर ऐसी जगह पे लगाएंगे आउटडोर को डायरेक्ट थ्रू मिले, आपको डायरेक्ट फ्रेश एयर जो है ना मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आउटडोर किसी बंद जगह पे लगा दें और एसी की जो कूलिंग है वो डिपेंड करेगी आपके आउटडोर पे। अगर आउटडोर आप एक अंदर वाली ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे उसकी एयर प्रॉपर नहीं निकल रही, डिस्चार्ज नहीं हो रही गर्म हवा, तो उसके लिए काफी ज्यादा मसला पेश आएगा, उसमें परफॉर्मेंस में फर्क आएगा कूलिंग में। और अभी हम ये थोड़ा सा आपको एक चौड़ा व्यू दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये एक पैशियो बना हुआ है। इस तरह घरों में लोग अक्सर पैशियो बना के उसमें आउटडोर लगा देते हैं। अगर तो मजबूरी है, किसी सेंस में कुछ मजबूरी है, मजबूरी की वजह से आपको यहाँ पे लगाना पड़ सकता है, फिर तो चलो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। अगर आपके पास जगह फ्रंट में या बैक पे या लेफ्ट राइट किसी जगह पे भी आपके पास जगह मौजूद है, तो आप कोशिश करें किसी ऐसी बंद जगह पे जो एक ओटीएस दिया होता है, घर के अंदर पैशियो दिया होता है, वहां पे आप आउटडोर ना लगाएं। इससे ये होगा कि जब आउटडोर आप गर्मियों में आउटडोर चलेगा, अगर आप विंडो खोलेंगे तो सारी जो हीटिंग है वो आपकी विंडो के अंदर भी आएगी, और आपका जो पूरा जो घर का माहौल होगा ना उस आउटडोर की जो गर्म हवा की वजह से पूरे घर का वैसे ही माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा, और आपके लिए परेशानी है। जैसे ही आपका आउटडोर चलेगा तो आउटडोर की जो गर्म हवा है वो आपके पूरे जो पैशों को गर्म करेगी। अगर कहीं पे आप विंडो ओपन करते हैं, विंडो ओपन करते जाएंगे तो आपकी गर्म हवा आपके घर के अंदर दाखिल हो जाएगी।
इसलिए अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप कर रहे हैं तो अगर आपका साइड पे जगह नहीं है तो कोशिश करें आप छत पे भी जा सकते हैं। जैसा कि अब हमने देखा, हमने छत पे एसी को आउटडोर को छत पे लेके जा रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे एक पाइपिंग की कॉस्ट भी बचेगी, पाइप हमारा बहुत कम लग रहा है और मैक्सिमम ये पाइप हमारा 6 से 7 फुट पाइप हम यूज कर रहे हैं। हम इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है, ऊपर जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपके पास कोई जगह मौजूद है तो वहां पे आप डायरेक्ट आउटडोर वहां पे लगाएंगे जहां पे आपकी जो एसी की जो गर्म हवा है वो डायरेक्ट बाहर जा सकेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जब एसी की प्रॉपर वायरिंग हो जाएगी वहां पे पॉइंट दे दिया जाएगा और उसके साथ आपको जो स्विच लगेगा उसकी वायरिंग शेयरिंग होगी, सारी चीजें हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।